सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग श्रीमद् अंबिका दत्त प्रणीत शिवराज विजयम, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में इसकी परिगणना की जाती है, ऐसे ग्रंथ के चतुर्थ उपक्रम में आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने भगवान सूर्य के महत्व को जाना। ऐसे महिमा संपन्न सूर्य को प्रणाम करते हुए कोई ब्रह्मचारी बटुक रात्रिकालीन बेला में ज़्यादा श्रमित हो जाने के कारण ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नित्य क्रिया को संपादित ना कर पाने पर प्रायश्चित करता हुआ वो पुष्पों को तोड़ने के लिए, पुष्पों का चयन करने के लिए जाता है। उसका स्वरूप कैसा है, इस प्रकृत गद्य में इसी का निरूपण किया गया है। आइए चर्चा करते हैं। तो बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत्। अर्थात असौ बटुः आकृत्या सुंदरः। असौ जो पूर्व वर्णित है, जो पूर्व वर्णित ब्रह्मचारी है, पूर्व वर्णित ब्रह्मचारी जो उदीयमान सूर्य को प्रणाम करते हुए प्रायश्चित इत्यादि कर्मों को संपादित करते हुए पुष्प तोड़ने के लिए आता है, वो ब्रह्मचारी गौर बटु। तो गौर बटु कैसा है, कह रहे हैं आकृत्या सुंदरः। उसकी जो बनावट है, आकृत्या अर्थात आकार से, सुंदरः अर्थात सुंदर है, वह आकार से बहुत ही सुंदर है। वर्णेन, वर्ण होता है रंग, कलर, तो रंग से गौरः अर्थात गोरा है, अर्थात गौरांग दिव्य वर्ण है और आकृति अत्यंत सुंदर है, मनोहर है। और जटा भी, जटाओं के द्वारा, जटा यह तृतीयांत पद है, तो जटाओं के द्वारा ब्रह्मचारी, जटाओं के द्वारा ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी है। वैसा अवस्था, वैसा अर्थात अवस्था, तो वैसा माने अवस्था से षोडश वर्ष देशीय है। व्यास जी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी 16 वर्ष का होगा, तो इसीलिए इसमें षोडश वर्ष देशीय, यहाँ कुछ असमाप्त, ईषद असमाप्त 16 वर्ष वाला, माने कुछ अवशिष्ट होगा या कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि 16 वर्ष का होगा, ऐसा व्यास जी निरूपण कर रहे हैं। पूछिए आप कैसे जान गए कि ऐसा उनका अनुमान है? क्योंकि इसमें देशीयर प्रत्यय का प्रयोग व्यास जी ने किया है। तो देशीयर प्रत्यय की यही विशेषता है जो इसमें प्रस्तुत की गई है। कम्बुकंठः, कम्बु माने होता है शंख, और कंठा माने कंठ। तो ये जो कंठ है, ये कंठ भाग बिल्कुल शंख की भांति है। आयत ललाटः, ललाट जो उसका है, ललाट, ललाट फलक अत्यंत विशाल है, चौड़ा है। सुबाहु, सुंदर बाहुएं हैं, भुजाएं हैं। और विशाल लोचनः, दीर्घ बढ़िया बड़े बड़े नेत्र हैं। च आसीत, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो पूर्व वर्णित ब्रह्मचारी है वह आकृति से सुंदर है, वर्ण से गौरवर्ण का है, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है, अवस्था से 16 वर्ष का प्रतीत हो रहा है, कंठ उसका शंख के समान है, ललाट उसका विशाल फलक है और सुंदर बाहु है और विशाल नेत्र है। इस प्रकार का कोई ब्रह्मचारी उदीयमान सूर्य को प्रणाम करते हुए अपनी कुटी से निकलता है। षोडश वर्ष देशीय, यहाँ पर देशीयर प्रत्यय हुआ जो हमने पूर्व में चर्चा भी कर ली। तो ईषद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीयरः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर देशीयर प्रत्यय होता है। जटाभि, जे जटा भिस, जटाभि ये तृतीय बहुवचन का रूप है। आकृत्या सुंदरः, यहाँ पर आकृत्या सुंदरः में प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस सूत्र के द्वारा तृतीया हुई।
और वर्णेन गौरः, यहाँ पर भी प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम की ही चर्चा है। और जटाभिर ब्रह्मचारी, यहाँ पर इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है। तो अब समास से संबंधित चर्चा करते हैं। तो प्रायः इसमें जितने भी पद हैं लगभग सब बहुब्रीहि समास भूयिष्ठ पद हैं। तो कंबु कंठः, कंबु इव कंठो यस्य सह कंबु कंठः, ये कंबु कंठः गौरवटु का विशेषण है। आयत ललाटः, ये भी गौरवटु का विशेषण है। आयतम ललाटम यस्य असौ आयत ललाटः, ये भी बहुब्रीहि समास भूयिष्ठ पद है। सुबाहु शोभनौ बाहु यस्य सह सुबाहु। और विशाल लोचनः अर्थात विशाले लोचने यस्य सह विशाल लोचनः। इस प्रकार से इसमें जो भी पद लगभग हैं इसमें सब में बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज एक लघुभूत गद्य के बारे में चर्चा किया। आप लोगों से जो कुछ भी व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों को संप्रेषित किया जा रहा है उससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हुए पुनः नमो नमः।